हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 13 लाइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग ऑफ लाइट। जैसे कि हमने जाना था कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि मिरर, तो हमने देखा था कि जो मिरर होता है वो पाथ चेंज कर सकता है ऑफ द लाइट। अब ये जो पाथ चेंज हो रहा है इसके कुछ लॉज होते हैं जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अब कोई लाइट अगर इंसिडेंट कर रही है कहीं पर, जैसे कि हमने गेम्स में खेला था कि हम अपने फ्रेंड के ऊपर जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, तो किस डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होगी ये हम समझेंगे थ्रू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, लेट अस बिगिन विद द एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लिए, ठीक है, ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। यहाँ पर हमने एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लिए, यहाँ पर हमने एक मिरर एस्टैब्लिश किया है और यहाँ पर हमारी सोर्स ऑफ लाइट है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइट को ना हम इतना जितना पतला हो सके उतना पतला यहाँ पर हम उसकी बीम लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक कोम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इस कोम से ना एक बहुत ही पतली सी यहाँ पर रे निकलेगी यहाँ पे लाइट की। ऑलराइट, सो अब क्या करेंगे हम, यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। अब ये यहाँ पे कोम की जगह हम ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं विद अ स्ट्रिप, जहाँ पर एक थोड़ा सा हम पार्ट छोड़ देंगे फॉर द लाइट रेज टू फ्लो फ्रॉम हियर। सो अब हम क्या करेंगे कि विद स्लाइट एडजस्टमेंट टॉर्च को और कॉम को वी विल सी अ रे ऑफ लाइट। यहाँ पर से हमें एक रे ऑफ लाइट को देखने को मिलेगी ऑन द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कोम। सो ये जो कोम है इसको, टॉर्च को हमें स्टडी रखना है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने मिरर की तरफ लाइट को सोर्स किया है ना, लाइट जो है उसको मिरर की तरफ इंडिकेट किया है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि जो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में ना लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ मिरर हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होता है, जो लाइट रे होता है ना, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे क्या होती है, ये जो रे यहाँ से हमने यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट से हमने मिरर पर स्ट्राइक की, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सर्फेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो ये जो लाइट रे जिसने मिरर के सरफेस पर स्ट्राइक किया है इसको हमने बोला इंसिडेंट रे। और द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्शन के बाद में इस सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये जो दूसरी रे है जो बाउंस बैक करके आई है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो ये इंसिडेंट रे थी और उसके बाद में जो रे रिफ्लेक्ट हो रही थी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। इजी। अब क्या होता है यहाँ पर कि सबसे पहले तो जो हम रे बोल रहे हैं ना, एक्चुअली रे का मतलब होता है सिंगल लाइन ऑफ लाइट। ओके, सो यहाँ पर जो सिंगल लाइन हो जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा पतली होगी, हम मेजर भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम यूजुअली जो रे बोल रहे हैं ना, इसका मतलब एक्चुअली ये है बीम ऑफ लाइट। एक्चुअली ये असल में बीम ऑफ लाइट है, बहुत ही पतली सी बीम ऑफ लाइट है, यानी कि इसमें बहुत सारी रेज एक साथ है, ठीक है। तो रे का प्लूरल जो फॉर्म होता है वो बीम होता है, बट यहाँ पर हम ऑल टुगेदर ये बहुत ही पतली सी बीम है, इसलिए हम इसको रे ही कह करके इंडिकेट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, जो कि दो रेज के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो ड्रॉ लाइन्स शोइंग द पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये मिरर का एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें जिस तरफ से लाइट गई, जिस तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये जो थी ये इंसिडेंट रे का पाथ था, है ना, जो जिस रास्ते पे इंसिडेंट रे गई थी। फिर ये जो थी ये रिफ्लेक्टेड रे का पाथ था। अब ये जो मिरर है ना, इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, इसके ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, जो मिरर है वो स्ट्रेट ही है ना, ये प्लेन मिरर है तो यहाँ पर स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट इसके बीच में जो 90 डिग्री पर एक लाइन आएगी वो होती है हमारी नॉर्मल। ओके, वो होती है नॉर्मल ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एग्जैक्ट बीच में होगी वो हो जाएगी नॉर्मल। अब इसके एक तरफ इंसिडेंट रे थी, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे थी। ओके, सो हमने यहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ किया। अब रिमूव द मिरर एंड द कोम। अब यहाँ पर 90 डिग्री पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ओके, सो ये जो है ये कोम रिमूव करने के बाद में हमने ड्रॉ की। अब इसके बाद में दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब जो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ की है, ठीक है, ये जो नॉर्मल हमने, ये है नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है इसके और इंसिडेंट रे, ये जो हमारी इंसिडेंट रे थी, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पर ना दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इसको सिंपली हम बोलते हैं एंगल आई। ओके, सो ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको हम बोलते हैं एंगल आई। अब अगर हम देखें तो इंसिडेंट रे के अलावा ये जो नॉर्मल है ना, ये
ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ में भी एक एंगल फॉर्म कर रही है। ये जो नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ पर से रे रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आई है, उसके साथ में भी एक एंगल बना रही है। तो इसी एंगल को हम बोल देते हैं एंगल आर या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी एंगल को हम बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब अगर हम दोनों को मेजर करें, अब अगर यहाँ पर से हम इंसिडेंस एंगल आई को मेजर करें, एंगल आई जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर हम मेजर करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो हमें कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। ठीक है, ये दो एंगल्स है जो हमें समझने, एक था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ही एंगल्स किसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन जो कि बीच में फॉर्म हो रही है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम मेजर करके देखेंगे। अब क्या हो गया, जैसे कि मान लो ये है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, ये है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट बीच में था नॉर्मल, ये है नॉर्मल। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपनी लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया 75 डिग्रीज। यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया 75 डिग्रीज, ये मेरा एंगल आई हो गया। तो अब बताओ, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो कुछ इस तरह से आएगी, है ना, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से आएगी। और पता है जब हम मेजर करेंगे तो हम पाएंगे कि जो एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वो भी एग्जैक्टली 75 डिग्री ही आएगा। ऑलराइट, अगर हम नॉर्मल से मेजर करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली 75 डिग्रीज ही आएगा। तो ये हमने देखा कि ये था एंगल 75 डिग्रीज। अब मैं अगर सोचो कि अगर मैं एंगल अब चेंज करूँ, ठीक है, ये अगेन मेरा नॉर्मल है, अब मैं एंगल फॉर एग्जांपल अब मैं कर रही हूँ एंगल 60 डिग्रीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से थोड़ा सा यहाँ पर से इंसिडेंट रे दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज हो गया। अब जो मैं रिफ्लेक्टेड रे पाऊंगी ना, वो कुछ इस तरह से होगी, और उसका भी जो मेजरमेंट होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा जब मैं नॉर्मल के साथ में मेजर करूंगी, तो वो भी एग्जैक्टली 60 डिग्रीज पाऊंगी मैं यहाँ पर। और ऐसे ही अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री से लूँ, उसके बाद में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो होगा वो 45 डिग्रीज आएगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज लूँ तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन 30 डिग्रीज आएगा। और यहाँ पर 20 डिग्रीज भी ले लूँ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 डिग्रीज ही आएगा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि मैं किसी भी एंगल पर लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करूँ टू द नॉर्मल, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था या नहीं? सो इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली, इट इज सीन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to the angle of reflection. Alright, so this is one of the laws of reflection. तो ये जो है ना, ये law of reflection है, ये law of reflection है कि angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay, so ये एक law of reflection है, और इसके बाद में एक और एक्टिविटी हम रिफ्लेक्शन पर करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है 13.2। अब यहाँ पे 13.1 जैसी ही एक्टिविटी होगी। इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्टिफ पेपर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टिफ पेपर यूज़ करना है इसके बिहाइंड पर। ठीक है, जो मिरर है उसके पीछे यहाँ पर हमें एक स्टिफ पेपर यूज़ करना है। अब क्या करना है हमें कि कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडिल और लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि बेंड द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन। अब हमने जो रिफ्लेक्शन देखा था, ठीक है, ये मिरर है हमारा। ठीक है, तो मिरर पर से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखा, इंसिडेंट रे है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है वो एग्जैक्टली यहाँ पर बीच में है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर से मैं एक शीट ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक शीट है, तो मैं ये देखूंगी कि जो तीनों रेज है वो एक सिंगल प्लेन पे है, यानी कि एक ही साइड पे। अब अगर मैं इस शीट को बेंड करूंगी, है ना, यहाँ पर से मैं किसी तरफ से भी अगर इस शीट को बेंड करूंगी ना, अब अगर ये फॉर एग्जांपल ये मिरर है मेरा, ठीक है, ये मिरर है। अब इसके बाद में मैं जो शीट है जो मैंने उसके पीछे रखी थी, उस शीट को अगर मैं यहाँ पर से बेंड करूंगी तो मैं देखूंगी कि मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने को मिल रहा है, नॉर्मल भी देखने को मिल रहा है, पर जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो कहीं पे रुक रही है। अब वो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि यहाँ पर व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन। अब ये जो पूरी शीट जब हमने स्प्रेड की थी टेबल पर, तो ये एक ही प्लेन था। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो क्या कहते हैं इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो है, नॉर्मल एट द पॉइंट, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों रेज हैं ये तीनों एक ही प्लेन पर होती है। ओके, सो व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल वो लाई कर रहे थे। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो
क्या कहते हैं, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो सीन नहीं होती है प्रॉपरली। अब अगर हम जो शीट है उसको बेंड करते हैं ना थोड़ा सा भी, तो रिफ्लेक्टेड रे को हमें देखने में प्रॉब्लम आएगी। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है ना, तीनों जो होती है वो एक ही सेम प्लेन पर होनी चाहिए। ये तीनों एक ही सेम प्लेन पर होती है। और ये जो है ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि जो नॉर्मल है ये मिरर है, ठीक है, जो नॉर्मल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीन डिफरेंट तरह की रेज होती है। और तीनों ही तीन नहीं, दो रेज है और एक नॉर्मल है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो यहाँ पर हमने देखा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, अब एक सोर्स ऑफ लाइट ओ है, ठीक है। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट ओ है, यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टॉर्च है, ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर से हम दो जगह पर लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। एक है पॉइंट ए पर हम इंसिडेंट कर रहे हैं इस मिरर पे, ये एक मिरर है, ठीक है, पी क्यू जो है ये एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पर एक मिरर है। अब मैं पॉइंट ए पे लाइट को इंसिडेंट कर रही हूँ, पॉइंट सी पर भी लाइट को इंसिडेंट कर रही हूँ थ्रू दिस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर से एक रे यहाँ पर जा रही है, एक बीम ऑफ लाइट इस तरफ भी जा रही है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सटेंड करके देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अब अगर हम नॉर्मल, अब हम पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, ठीक है, दोनों पॉइंट का हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब क्या किया हमने, यहाँ पर दोनों पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ हमने कर दिया। तो इसके बाद में क्या होगा, मैंने पॉइंट ए पर लाइट को सोर्स किया, पॉइंट सी को लाइट पर सोर्स किया। अब हम खुद से भी नॉर्मल के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरफ जाएगी, यहाँ पर भी जो रिफ्लेक्टेड रे है कुछ इस तरफ जाएगी अगर हम नॉर्मल से उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो रेज आगे की तरफ जा रही है वो मीट नहीं करेंगी, क्योंकि वो दूसरी डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ये आगे एक्सटेंड करने पर ये मीट नहीं करेंगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बट अगर हम इन्हीं रे को पीछे की तरफ आकर के ला करके एक्सटेंड कर दे, अब इन्हीं रे को हम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट होगा, पॉइंट आई, जहाँ पर ये दोनों रेज जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, ये दोनों रेज जो होंगी पॉइंट आई पे इंसिडेंट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये रेज जो है ये मीट कर गई। तो इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई। तो अब अगर हम मिरर में क्लियरली देखेंगे ना, तो ये जो पॉइंट आई है ना, इसी पर एग्जैक्टली हमें ये सोर्स ऑफ लाइट भी दिख रही है, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट हमको दिख रही है पॉइंट आई पर। अब क्या होता है, सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, इट ओनली अपीयर्स टू डू सो, हमें बस लग रहा है कि वो मीट कर रही है, वरना हमने तो देखा था कि जो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, राइट। सो यहाँ पर वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, बस हमने एक्सटेंड करके यहाँ पर पॉइंट आई बनाया है। बट यहाँ पर हमने देखा कि एक रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी रे दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, बट ये मीट नहीं कर रही है। बट हमें यही लग रहा है कि वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इसी पॉइंट पर बिहाइंड द मिरर हमें जो इमेज है वो देखने को मिलती है। सो वी कैन से दैट ये जो इमेज है ना, ये वर्चुअल इमेज है, ये इमेज असली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं हो रहा है, बट ये एक वर्चुअल इमेज है, यहाँ पर एक्चुअल इंसिडेंस नहीं हो रहा है, बस ये जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, जो कि हमें अपीयर कर रही है। सो एज यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन क्लास 7th, सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब जो वर्चुअल इमेज होती है, क्या हम उसको एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन ही यही होता है कि वो रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनती है, और वर्चुअल इमेजेस जो होती है वी कैन नॉट ऑब्टेन देम ऑन अ स्क्रीन। सो जो वर्चुअल इमेजेस होती है दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 7th। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इफ एन इमेज, अब हमने ये भी देखा था कि हमने 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। सबसे पहले ये पढ़ा था हमने कि एक होती है इंसिडेंट रे और एक होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो ये जो दोनों रेज होती है इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों ही क्या होती है, तीनों एक सिंगल प्लेन पर एग्जिस्ट करती है।
अब इसके भी बाद में हमने पढ़ा था कि ये जो इमेज फॉर्म करते हैं जो कि हमें बिहाइंड दी मिरर दिखती है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और वो जो इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी वर्चुअल इमेज। अब अगर हम यूजुअली देखें मिरर में, कभी कभी स्कूल जाने से पहले खुद को मिरर में देखते हैं ना कि ड्रेस अप्रोप्रिएटली किया है या नहीं, है ना, बाल वाल सेट करते हैं। ये जब हम मिरर में देखते हैं तो हमने देखा ना कि हमारा जो राइट हैंड साइड है, जब हम अपने इमेज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट लग रहा है, राइट। ये जो फिनोमिना है इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। हमें नहीं पता कि राइट है या लेफ्ट है, जो राइट होता है वो अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, और जो हमारी इमेज होती है उसको हम बोलते हैं कि जो इमेज है वो है लेटरली इन्वर्टेड। This concludes this particular video of this chapter. Continue watching the next one. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स की, जो कि हमें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हमारा काम है वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है, सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ इन सारे बोर्ड्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स ऑल्सो प्रोवाइड्स कोर्सेज फॉर वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हमारे ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है। Thank you for watching this video. Continue watching the next one. Stay tuned.